सभी को मेरा तरफ से जोहार। तो आप सभी कैसे हैं? बढ़िया ना? तो मैं भी बढ़िया हूँ और आप लोगों के लिए एक नई कहानी फिर से लेके आया हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को कर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी घर में रहें, कोरोना से बचें और हमारी कहानियों का आनंद भी लेते रहें। चलिए आज एक नई कहानी शुरुआत करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि करम पूजा क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है, आखिर कर्मा पूजा की शुरुआत कैसे हुई। इन सबों को लेके बहुत सारी कहानियां हैं। जहाँ तक करम कहानी का सवाल है, करम कहानी में अधिकतर दो भाइयों का जिक्र किया जाता है। उसे ही कर्मा और धर्मा कहा जाता है। कहीं कहीं सात भाइयों का भी जिक्र करम गाना में मिलता है। जैसे गीत में सात भाइयों का जिक्र किया गया है, जरूर ही सात भाई थे, लेकिन जीवन का घटनाक्रम दो भाइयों और कर्मा और धर्मा पर ही अधिक अंश में घटित हुआ है। एक धर्मा अच्छा कर्म किया, दूसरा कर्मा कुछ बुरा कर्म किया। तो अच्छा कर्म का फल अच्छा और बुरा कर्म का फल बुरा हुआ। इसलिए कर्मा और धर्मा दो ही भाइयों का कहानी अधिकतर प्रचलित हुआ। लेकिन कर्मा और धर्मा का ही कहानी कहा जाता है। कर्मा को बड़ा भाई और धर्मा को छोटा भाई के रूप में जाना जाता है। कहीं कहीं दोनों भाइयों को परदेश जाने की बात कही जाती है। कहीं कहीं केवल कर्मा को भर परदेश जाने की बात कही जाती है। करम कहानी में कहा जाता है कि कर्मा और धर्मा दो भाई थे। एक बार राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। तब कर्मा और धर्मा अपने रोजी रोटी की खोज में परदेश जाने का निश्चय किए। दोनों भाई परदेश चले गए। उन लोगों को सामान उतारने और चढ़ाने का काम मिला। उसे मलंग लदना कहते हैं। चूंकि वे बहुत परिश्रमी थे, इसलिए थोड़े ही दिनों में दोनों ने बेशुमार धन कमा लिए। कुछ दिनों के बाद उन्हें अपने घर परिवारों की याद सताने लगी। इसलिए अब वे अपने देश लौटने का मन बना लिए और वहां से निकल पड़े। रास्ता लंबा और कठिन तो था ही, साथ साथ कमाया हुआ धन का बोझ भी था। रास्ता में चलते चलते थक कर चूर हो गए, इसलिए रास्ते में ही कहीं कहीं पड़ाव कर काली रात भी काटनी पड़ी। चलते चलते संयोग से एक दिन एक करम पेड़ के नीचे डेरा करना पड़ा। दूसरे दिन जब सुबह हुआ तो वे दिशा मैदान के लिए इधर उधर हुए। उसी समय धर्मा को अनुपस्थित पाकर कर्मा उसका नाजायज फायदा उठाया। कहते हैं कि छोटा भाई धर्मा का थैला से कुछ धन चुरा कर अपना थैला में डालकर धर्मा के साथ धोखा कर काम किया। धर्मा चूंकि धार्मिक विचार का व्यक्ति था, इसलिए अपने बड़ा भाई कर्मा का तनिक भी संदेह नहीं करता था। वह अपवित्र काम उसे आराध्य देव वृक्ष कर्म के नीचे किया। इस तरह अब और चलते चलते वे अपने गांव के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे। लेकिन इतना थक गए थे कि और आगे एक कदम भी बढ़ना मुश्किल हो गया। अंततः गांव के सीमान में ही फिर से डेरा डालना पड़ा। वहीं से अनेकों व्यक्तियों को कहला भिजवाया कि हम लोग गांव के सीमान के अंदर पहुंच गए हैं। घर वाले हम लोगों को परिच कर ले जाने के लिए जल्दी आवें। उसी दिन भादो का एकादशी दिन था और गांव का
अखड़ा में करम गाड़कर करम का सेवा और पूजा में सभी लोग लीन थे। करम गीत, नाच और मांदर का ताल से अखड़ा गूंज रहा था। इतना सुंदर प्रकृति की छटा में रीझ रंग के सुहावने अवसर पर भला किसको किसका परवाह है। कितनों को कहलवा कर भेजने के बावजूद भी जब उन लोगों को कोई लेने नहीं आया तो कर्मा का खीस उसका माथा में चढ़ गया और अपना छोटा भाई धर्मा को ही बुलाने के लिए भेजा। जब धर्मा गांव गया तो वहां का कर्म का वातावरण देखकर वह भी अपने कर्म को भूल गया। इस तरह से जाने अनजाने में कर्मा का बहुत बड़ा बेइज्जती हुआ। इधर रात भी बहुत हो चुका था। कर्मा इतना बड़ा अपमान को सह न सका और अपने ही गांव खुद गया तो देखता है कि सभी धर्मा सहित अखड़ा में कर्म का सेवा पूजा करने में लीन है। कर्मा इस बात से बड़ा दुखित हुआ और क्रोधित हुआ और बोला, तुम लोग कौन कर्म का सेवा पूजा कर रहे हो? असली कर्मा तो यहाँ मैं हूँ। यह कहकर अखड़ा में गड़ा हुआ कर्म डाल को गुस्सा से उखाड़कर पैरों से रौंद डाला और उसे गंदूर गढ़ा में बड़ी निर्दयता पूर्वक फेंक डाला। उसके बाद अपना बाल बच्चों को भी मारपीट करने लगता है। इतना होना ही था कि उसी दिन से कर्मा के ऊपर कर्म का कोप शुरू हो गया। कर्मा के ऊपर विभिन्न प्रकार का दुख, तकलीफ और झंझट का पहाड़ टूटने लगा। अन्न, धन, लोग, लक्ष्मी और सभी सुख शांति धीरे धीरे कुछ ही दिनों में ही बिल्कुल समाप्त हो गया और बाल बच्चे खाने के लिए दाने दाने के लाले पड़ गए। बेशुमार कमाया हुआ धन क्षणिक समय में ही बिल्कुल समाप्त हो गया था। कर्मा की पत्नी को दूसरों के खेतों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कहा जाता है कि एक दिन धर्मा का रोपा रोपने के लिए मदाइत किया गया और कहा जाता है कि छोटा नागपुर में मदाइत में अभी भी सबको खाना खिलाना पड़ता है। जैसे दूसरों को मदद के लिए कहा गया वैसे ही कर्मा को भी कहा गया। लेकिन कर्मा रोपा खेत नहीं गया, केवल उसकी पत्नी रोपा रोपने गई। धर्मा उसको खाने पीने के लिए इज्जत के साथ निमंत्रण दिया। कहीं कहीं पर कर्मा को खाने के लिए निमंत्रण नहीं मिला की बात कही जाती है, लेकिन कर्मा उसमें शामिल नहीं हुआ और अपना पत्नी को भी शामिल होने नहीं दिया। लेकिन उस दिन की परिस्थिति इतनी नाजुक थी कि उसके बाल बच्चे भूख से तड़पते तथा रोने कलपने लगे। कर्मा की पत्नी को यह दुख सहा नहीं गया। कटोरी लेकर धर्मा के घर माड़ मांगने गई। धर्मा की पत्नी माड़ को कटोरी पर डाल रही थी कि दुर्भाग्यवश वह माड़ जमीन पर गिर गया। इन सब को सुनकर कर्मा के मन में भीतर ही भीतर क्रोध का सीमा और ऊपर बढ़ने लगा। ठीक उसी रात गुस्साया हुआ कर्मा धर्मा का रोपा खेत में गया तथा ताक पाकर सभी रोपा को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगा। लेकिन देवी शक्ति के कारण सभी उखाड़ कर फेंका हुआ रोपा पीछे उलट कर देखने में पता चला कि वह उस जस का तस है। उसी समय से उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। कहा जाता है कि कर्मा तुम्हारा मन के भीतर पाप का डेरा हो गया है। तुम अपना भाई का धन चुराया, सभी के सामने अखड़ा में गाड़ा हुआ कर्मा राजा का अपमान किया। सुनो, जब तक तुम करम राजा के पास जाकर उससे क्षमा नहीं मांगोगे तब तक तुम्हारा खराब दिन कभी नहीं सुधरेगा। सो जाओ, करम राजा को भादो एकादशी के दिन प्यार से लाकर अखड़ा में गाड़ो।
विधि विधान के साथ पूजा पाठ करो, तभी तुम्हारा बिगड़ा भाग्य उभरेगा। ऐसी दिव्य वाणी को सुनकर कर्मा का हृदय में दया और प्रेम का धार उमड़ पड़ा। बुरा से अच्छा काम करने की ओर उसका हृदय ढलने लगा। उसके मन में नेक धर्म का भाव जागने लगा। उसका अंधकारमय मन में प्रकाश का किरण दिखाई देने लगा। उसका हृदय बिल्कुल परिवर्तन हो गया और सोचने लगा कि पाप और बुराई का रास्ता में चलकर जीत नहीं हो सकता। अपना किया हुआ पाप पर पछताने लगा। इस तरह कर्मा के मन में ज्ञान का दरवाजा खुल गया। अब कर्मा दिव्य शक्ति का दिया हुआ आदेश के अनुसार भादो एकादशी के दिन करम राजा को अखड़ा में गाड़ने के लिए खोज निकल पड़ा। रास्ता बड़ा कठिन और दुर्गम था, लेकिन कर्मा अपना आत्मविश्वास के साथ दृढ़ संकल्प कर सभी प्रकार के विघ्न बाधाओं का सामना करते हुए करम का खोज में चल पड़ा। कहा जाता है कि चलते चलते वह बहुत थक गया था और बहुत जोरों से उसे प्यास लगने लगी थी। एक तालाब के पास पानी पीने जाता है और अपना अंजुरा में पानी लेकर पीने के लिए ऊपर उठता है तो देखता है कि पानी में बहुत सारे कीड़े भरे पड़े हैं, सो वह पानी नहीं पी सका। वह उदास मन के लिए आगे बढ़ने लगा। तालाब का मालिक उसे पूछा, रागिर, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? कर्मा अपना आप बीती बात बतलाया। उसी समय तालाब का मालिक भी कर्मा से अनुरोध किया कि मेरा तकलीफ का उपाय यानी तालाब का पानी में कीड़ा लगने के कारण और उसका निदान भी करम देवता से पूछकर आना और लौटते समय हमें बतलाना। उसके बाद कर्मा आगे बढ़ने लगा। कर्मा को खूब जोरों से भूख सताने लगा। आगे जाते जाते कर्मा देखा रास्ता के किनारे आम का एक बगीचा है और सारे पके आम पेड़ पर लटके हुए हैं। कुछ कुछ आम 12 मसीहा होते हैं जो सावन भादों में भी पकते हैं। कहीं कहीं आम के जगह गुल्लर का जिक्र किया जाता है। कर्मा बगीचा के समीप जाता है और पका आम को खाने के लिए तोड़ता है और खाने के लिए ज्यों ही मुंह की ओर बढ़ता है तो देखता है कि उसमें भी सारे कीड़े भरे पड़े हैं। इस तरह कहिए कि उसका फाटल नसीब उस आम को भी नहीं खाने सका। जब कर्मा भी आगे बढ़ने लगा तो बगीचा का मालिक कर्मा के बारे में पूछा और कर्मा ने उसे भी अपना यात्रा वृतांत बतलाया। तब उसने भी कर्मा से अपना बगीचा के आम फल में कीड़ा लगने के कारण उसका उपाय करम देवता से पूछकर आने को कहा। इस तरह कर्मा अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता गया। कुछ दूर और आगे जाते जाते उसे एक गाय मिली जो घोर संकट में पड़ी हुई थी, क्योंकि गाय और बछड़ा में स्वाभाविक प्रेम भाव समाप्त हो गया था। क्योंकि कर्मा बिल्कुल भूखा प्यासा था, गाय का दूध पीना चाहा। जब पीने के लिए दूध दूहने लगा तो दूध की जगह खून निकलने लगा। इस तरह कर्मा का गाय का दूध भी नहीं पी सका। गाय का मालिक भी कर्मा से दूध के जगह खून निकलने का कारण और निदान करम देवता से पूछकर लेते आने को कहा। आगे जाते जाते कर्मा को और ज्यादा भूख और प्यास लगने लगा। उसी समय उसे गांव में ढेकी कूटने की आवाज सुनाई पड़ी। कर्मा वहां पहुंचा और ढेकी कूटने वाली भोक्ताइन औरत से खाने के लिए चूड़ा मांगा। महिला कहने लगी कि देखो ना, क्यों हमारा चूड़ा ही नहीं बनता। इस तरह भोक्ताइन औरत भी कर्मा से अपना चूड़ा बनने का निदान लाने का आग्रह किया। फिर कर्मा आगे बढ़ता गया और जाते जाते एक मगरमच्छ मिला जो एक पानी का रहने वाला जानवर है और गर्म जमीन का बालू में तड़प रहा था। कहीं कहीं लोग कछुआ का भी जिक्र करते हैं। मगरमच्छ भी कर्मा का प्रयोजन पूछा
और अपना कष्ट कारण और निराकरण लौटते समय लेते आने को कहा। कर्म देवता का खोज में निकला कर्मा को बहुत दिन लग गया। अंत में कर्मा को एक दिन बहुत बड़ा समुद्र दिखाई दिया और उसी 7 समुद्र पार में कर्मा को आराध्य देव वृक्ष करम का पेड़ दिखाई दिया। करम राजा को देखकर कर्मा के मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब अपने किए हुए पाप से छुटकारा पाने की आशा और अधिक बढ़ गई। लेकिन सवाल था कि उतना बड़ा समुद्र को पार कैसे किया जाए। उसके लिए वही सबसे बड़ा परीक्षा था। लेकिन दुख और कष्ट झेलने वाला मगरमच्छ कर्मा को मदद करने का वचन दिया और अपने पीठ पर बैठाकर उसे समुद्र पार करम पेड़ तक पहुंचाया। इतना बड़ा साहस का काम करने के लिए कर्मा तनिक भी नहीं घबराया। इस तरह करम देवता के पास पहुंचकर अपना घुटना टेक कर माफी मांगा। देवी शक्ति के कथनानुसार कर्मा करम का 3 सुंदर कोमल डाल काटकर अपने कांधा में ढोकर लाने लगा। आने समय क्रमशः बारी बारी से सबों को उसका दुख का कारण और निदान बतलाते गया। सबसे पहले मगरमच्छ को कहा कि करम उपवास कर्मित लोग जब नदी में स्नान करने गई थी तब तुमने एक को निगल लिया था, उसी कारण तुम्हें ऐसा कष्ट को सहना पड़ रहा है। सो आइंदा से ऐसी गलती ना करना, सब ठीक हो जाएगा। और आते आते चूड़ा कूटने वाली महिला को कहा कि तुम पैला में कोढ़ा छाप कर चूड़ा कर्म उपासल वालों को कम चूड़ा देकर उसके ऊपर धोखा की है। यही कारण है कि तुम्हारा चूड़ा नहीं बन रहा है। अब ऐसी गलती दोबारा मत करना, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद गाय मालिक के पास गया और कहा, जब गाय बियाती है तो प्रेम से अगल बगल में खिरसा बांट कर खाया जाता है, उसे तुमने ऐसा नहीं किया। और अब जब करम उपासल पूजा के लिए दूध मांगने गई तो तुम उसे दूध नहीं दिया, इसी का कोप है, आइंदे ऐसा नहीं करना। उसके बाद लौटते समय बगीचा के मालिक के पास गया और कहा कि भूखे प्यासे राहगीरों को तुमने फल खाने नहीं दिया, इसलिए तुम्हारे बगीचे का फल में कीड़ा लगने लगा। भविष्य में अब ऐसा नहीं करना, सब ठीक हो जाएगा। अंत में तालाब का मालिक को कहा कि तालाब बनाने के बाद उसका विधिवत पूजा किए बिना उसका पानी को व्यवहार किया था। करम उपवास व्रतियों को तालाब में स्नान करते समय डांट फटकार भगा दिया, इसलिए आइंदे से ऐसा भी नहीं करना। कर्मा ने करम डाल को लाद लेकर भादो एकादशी को विधिवत गाड़कर पूजा अर्चना किया। उसके बाद कर्मा और धर्मा खुशी खुशी राज करने लगे। इस तरह से करम कहानी का अंत होता है। और इसी तरह की अच्छी अच्छी जानकारी पूर्वक कहानी सुनने के लिए और अच्छी अच्छी जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और अच्छी अच्छी जानकारी और कहानियों का आनंद मिलता रहे। और हाँ, अगर आप लोगों का कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। धन्यवाद। फुलालो रे तेरा कारमतीन फुलालो